हमने एक बीम ले लिया है। कौन सा बीम है ये? ओवरहैंगिंग बीम। सिंपली सपोर्टेड भी है, ओवरहैंगिंग भी है उसमें, ठीक है। तो यदि इसकी लेंथ है L, है ना, और ये जो ओवरहैंग है इनकी डिस्टेंस A मान लिया मैंने, A इधर एंड ऑल्सो A इधर, ठीक है ना। तो अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाने में हमें कितना समय लगेगा? बहुत ज़्यादा समय लगेगा सर, बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है सर, बहुत ज़्यादा। कितना समय? लेफ्ट या राइट? पहले इनको नामकरण दे दें हम। यदि इसको नहीं, पहले मैं इसको A नहीं देता हूँ, मैं इसको A देता हूँ, B, C एंड D, ठीक है। मेरा ऐसे ही रहेगा, कंफ्यूज करने वाला। एग्जाम में ABCD देगा, देने दो, ठीक है। यहाँ पे हमने सेक्शन मान लो ये वाले का मान लिया था, ये वाले का मान लिया था। तो इस वाले में इधर की साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये हमारा सेक्शन है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, तो मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव है। हमारी लोड प्रोफाइल कैसी है? 0 डिग्री है। तो शेयर फोर्स प्रोफाइल कैसी होगी? 1 डिग्री होगी। तो ये गया 1 डिग्री। कुछ होगा मुझे नहीं पता यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अब लोड है, पॉइंट लोड है, तो जंप देगा। जंप यहाँ तक भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है ना। तो ये तो लोड बहुत ज़्यादा है, तो जंप ऊपर तक भी आ सकता है, मुझे नहीं पता कितना हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारी लोड प्रोफाइल कितनी है? लोड प्रोफाइल इतनी है, तो शेयर फोर्स प्रोफाइल कितनी हो जाएगी? ये भी कहीं पे जाके 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 नीचे जाएगा, ठीक है ना। और फिर से एक जंप देगा। जंप कितने का देगा? जितना यहाँ पे पॉइंट लोड है, मतलब रिएक्शन लोड है। तो ये हमारा जंप आया, ठीक है। और ये इस पॉइंट पे हमें पता है कि शेयर फोर्स 0 होता है, तो वापस यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब हमें ये नहीं पता कि इन पॉइंट्स की वैल्यूज कितनी है, पर हम कम से कम ये तो बता सकते हैं ना कि यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम ऐसा बनेगा। बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं, ठीक है, आप ही बोल रहे हो। अब ये जो VA है, जो यहाँ पे VA है, इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं। वैसे ये जो डायग्राम बनाने के पहले सबसे पहले VA VB कैलकुलेट करना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम अब धीरे धीरे मास्टर होने वाले हैं इसमें, है ना। तो VA प्लस VB इक्वल्स टू W इंटू L प्लस 2A। कैसे आया मूर्खो? यहाँ पे L है, ये 2 है, तो W, ये जो हमारा लोड है W इंटू ये 2A, टोटल लोड नहीं हो जाएगा। और ये क्या इक्वेशन चल रही है हमारी? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, है ना। फिर उसके बाद हम मूवमेंट ले लेंगे। हमें समेशन ऑफ F एट हॉरिजॉन्टल वाला तो करना नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है नहीं यहाँ पे। तो हमारा HA जो है वो स्ट्रेट अवे 0 हो जाएगा, ठीक है। हमें VA या VB एक कैलकुलेट करना है, तो हम VB कैलकुलेट करते हैं। तो मोमेंट कहाँ ले लो? MA पे। पिछली बार कहाँ A लिया था ना, तो अब मोमेंट एट B ले लो। मोमेंट एट B ले लिया तो हमें क्या मिलेगा? VB मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा VB? सबसे पहले इस वाले पॉइंट के अबाउट ये वाला जो लोड है, टोटल लोड कितना था? W इंटू L प्लस 2A। इसका सेंटर कहाँ है? L/2 पे हो जाएगा कि नहीं? टोटल का, है ना। तो 2A भी है यहाँ पे, लेकिन हो जाएगा कि नहीं? तो VB का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे से? L/2। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। प्लस हमारा VA का डिस्टेंस कितना? VA का डिस्टेंस कितना? इक्वल्स टू 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस लिया है हमें, ये माइनस वाला टर्म उधर चले जाएगा। तो VA कितना आ जाएगा हमारा? WL प्लस 2A/2। अगली बार से हम क्या करेंगे? यदि सिमेट्रिक लोडिंग वगैरह है
सिमेट्रिक लोडिंग है कैसी भी, तो जो VA VB डायरेक्टली हाफ हाफ शेयर करवा लेंगे, ठीक है, टोटल लोड का। तो यहाँ पे VA यदि ये है तो VB कितना आ जाएगा, WL + 2A/2। VA VB मिल गया हमें, है ना। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना आएगा, ये तो हम बिना रिएक्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोर को रिएक्शन मत कैलकुलेट करने लग जाना यदि एग्जाम में आ जाए तो पहले, क्योंकि ये तो हमारा फ्री एंड का तो पता है ना, हम सीधा यहाँ से कैलकुलेट कर ही लेंगे। यदि किसी भी एक पॉइंट का पता है ना तो उससे आगे शिफ्ट करते जाओ, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना है, W × A कितना है, माइनस में है कि नहीं है कि नहीं है, -WA। तो इसमें -WA मतलब ये जो हमारा VA है, VA ऊपर, तो VA हमारा है WL/2 + WA। आया समझ में? अरे इसी को मैंने सही से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। तो यदि -WA प्लस ये वाला, क्योंकि हमारा ऊपर डायरेक्शन में पॉजिटिव था, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा WL/2, ठीक है। ये नीचे जाते 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 यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे WA पॉजिटिव में आएगा इस साइड पे, और ये हो जाएगा WL/2, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। आ गया समझ में, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हम इस तरह से ही बना सकते हैं। तो हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, इसको थोड़ा ऊपर बना लूँ यार, ठीक है। तो ये हमारी रेफरेंस लाइन है, हमारा ये वाला जो पोर्शन है, हमें पता है कि ये जो मैंने क्या बताया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, कि यदि ओवर हैंगिंग है, टू स्पैन के बीच में जो सपोर्ट है उसमें हॉगिंग मोमेंट आएगा, मतलब इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव आएगा, सेम इधर भी नेगेटिव आएगा। ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है, हमारे ऑब्जर्वेशंस काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस वाले में लोड प्रोफाइल है 0 डिग्री, 1 डिग्री शियर फोर्स की प्रोफाइल है 2 डिग्री, क्या हो जाएगी, बेंडिंग मूवमेंट की, ठीक है। ये हॉगिंग प्रोवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइड में जा रहा है, जाने दो, क्या है, जाने दो इसे। 2 डिग्री समझ लेना इसको यार, अब कर्व है, ठीक है, 2 डिग्री बना दिया मैंने, ठीक है। पॉइंट लोड था, मैंने बताया था कि पॉइंट लोड आने पे किंक प्रोड्यूस करता है, तो हमारी किंक आ गई यहाँ पे, है ना। हमारा ये जो VA है, ये इस वाले सेक्शन के अबाउट स्माइल दे रहा, मतलब ये इसको अब बढ़ाएगा। हम दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं, यदि शेयर फोर्स नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो हमें यहाँ पे हमारा जो नीचे जाने वाला था, अब वो सडनली ऊपर जाने लग जाएगा। ऊपर कैसा जाएगा, वैसे ही जाएगा 2 डिग्री में, तो 2 डिग्री में जाता 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 ऐसे चला जाएगा। लेकिन बोलोगे कि सर आपको कैसे पता कि ये यहाँ तक ही जाएगा, ये वाला जो है कर्व, क्या ये यहाँ तक नहीं जा सकता, या फिर ये इसको जस्ट टच नहीं कर सकता सर, ऐसे जस्ट टच करके ऐसे नहीं निकल सकता क्या। तो मैं बोलूँगा कि तीनों केसेस पॉसिबल है, लेकिन हमें अभी जब तक हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते, जब तक हमें इसकी इक्वेशन नहीं पता हो, लेकिन हम बता तो सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये डायग्राम ऐसा बनेगा, टोटल नेगेटिव, ठीक है। तो इसी के लिए तो मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। तो अब हमें इस वाले सेक्शन में, जो कि हमारा AB सेक्शन है, इसमें बेंडिंग मोमेंट की, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ की हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाएंगे। क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट x इन AB, और x कहाँ से ले लो, x फ्रॉम A लो, x फ्रॉम A, ठीक। तो हमारा x जो हमने अभी लिया है वो यहाँ से लिया है, और हमारा सेक्शन कहाँ है, कहीं पे भी है यहाँ पे x डिस्टेंस पे। तो हमें बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन तो पता है, मतलब बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखना हमें पता है कि पहले ये जो टोटल लोड है इसके अबाउट लिख दो। कैसे लिखेंगे, हॉग कर रहा है या सैग करवा रहा है, ये हमें नेगेटिव फीलिंग करवा रहा है, ये हमें स्माइल की जगह
हमें उदास कर रहा है, तो हमें बेंडिंग मोमेंट x इक्वल्स टू माइनस, है ना, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया इस वाले सेक्शन का, a प्लस एक्स, डब्ल्यू a प्लस एक्स, ये हो गया हमारा टोटल लोड। और इसका ये कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, इसके सेंट्रोइड पे, मतलब इस वाले जो पोर्शन है इसके सेंट्रोइड पे, मतलब हमारा हो जाएगा हाफ a प्लस एक्स बाई 2। आ गया, माइनस में है। ये वाला जो है लोड कितना था हमारा, W जो VA था वो था WL प्लस 2A बाई 2। तो ये इसको हमको स्माइल करवा रहा है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लिख लिया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा W बाई 2 L प्लस 2A इंटू एक्स, उस फोर्स का उस सेक्शन से डिस्टेंस x आ गया। और कुछ है, कुछ नहीं बचा है, इसको सिंप्लीफाई कर दो। बेंडिंग मोमेंट एट x मतलब ये हो जाएगा माइनस W A प्लस एक्स, ये 2 हो गया का स्क्वायर, प्लस W बाई 2, ये हो जाएगा LX प्लस 2AX, x अंदर कर दिया मैंने, है ना, ठीक है, माइनस W बाई 2 बाहर निकाल लो पहले, बहुत हो गया इसका, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। कोई बोलता है ना कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहाँ यूज होता है, उनको बोलना कि यहाँ यूज होता है। ये टोटल का टोटल नेगेटिव में है ना, नेगेटिव मत भूल जाना, नेगेटिव है, प्लस ये हमारा LX प्लस 2AX, है ना। तो इसको लिखेंगे हम जब W बाई 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2AX, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस LX माइनस 2 माइनस नहीं प्लस 2AX कटा, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई W बाई 2 इंटू LX माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें हम जिस भी x की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू L की पुट करेंगे तो ये हमें आ जाएगा। ये हम बोल रहे थे सेकेंड डिग्री, तो क्या सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये, है, मिल गई, ठीक है। तो जब हम इसमें x इक्वल्स टू L बाई 2 पुट करते हैं, पुट, है ना, इसमें L बाई 2 पुट करो तो ये आ जाएगा हमारा W बाई 2 बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू W बाई 2 इंटू L स्क्वायर बाई 2 आया, माइनस L स्क्वायर बाई 4 माइनस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा W बाई 2 इंटू L स्क्वायर बाई 4 माइनस A स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये कम होगा या ज़्यादा होगा जब L स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन A स्क्वायर होगा, है ना। तो ये हम चेक कर लेते हैं कि किस कंडीशन में ये ज़्यादा होगा। तो कब होगा, जब L स्क्वायर बाई 4 माइनस A स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। कब होगा ये, जब L स्क्वायर बाई 4 इज ग्रेटर देन A स्क्वायर, मतलब A जो है हमारा ये ग्रेटर देन होगा किसके, नहीं, सॉरी, A इज लेस देन L बाई 2, या फिर कहें कि L इज 2A इज लेस देन L। जब ये यहाँ पे 2A लेस देन L रहेगा तो बेंडिंग मोमेंट
पॉजिटिव रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव रहेगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या क्या आ गई, मिटा दूं मैं ये, देखते रहो, मिटा दूं, मिटा दिया। अब तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई कि जब 2a इज लेस देन l, बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव। जब 2a इज ग्रेटर देन l, बेंडिंग मोमेंट इज नेगेटिव। और जब हमारा 2a है ये इक्वल्स टू l हो जाएगा तो बेंडिंग मोमेंट 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हमारे पास जब 3 कर्व बने हैं तो इसमें इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा जो L है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जब हम बोलते हैं कि 2a से भी बड़ा है तो अपने आप ये जब कर्व इसका बनेगा सैगिंग या हॉगिंग वाला, जब हम उसको करेंगे तो इस वाले पॉइंट पे तो डिफ्लेक्शन 0 रहेगा, ठीक है। ये ऐसा जाएगा और सैग करेगा और ऐसा हो जाएगा। जब L बहुत बड़ा रहेगा, ये ओवरहैंग छोटे छोटे ओवरहैंग, 1 मीटर का, ये 10 मीटर का, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में सैग हो जाएगा। लेकिन जब ये 5 मीटर के हो जाएंगे और ये 2 मीटर का हो जाएगा तो ये ऑप्शन है, ये मैं बता दूं, यहाँ पे बता दूं क्या, ये जो फिर हमारा जो कर्व है वो सीधा का सीधा ऐसा निकल जाएगा। मतलब इसमें सैगिंग आएगी नहीं आएगी, मतलब बेंडिंग मोमेंट का टोटली नेगेटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव में कुछ भी नहीं आएगा, सैग वाला पोर्शन नहीं आएगा। पर एक कंडीशन ऐसी होती है कि ये जस्ट सैग होने उसके बाद जस्ट सैग होना चालू हो जाता है, वो ये वाली कंडीशन है। तो ये दो देख लिया, ये बिलोंग्स टू दिस, दिस बिलोंग्स टू दिस। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसको मैंने इतने अच्छे से समझाया, इसका क्या पर्पस है? इसका ये पर्पस है कि ऐसी कंडीशन हम जनरली बीम्स में देखते हैं जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उससे हमें एक बात पता चलती है कि जब लेंथ बहुत ज़्यादा होती है ना, ये वाला पोर्शन ज़्यादा बड़ा रहता है, जनरली हम ऑब्जर्व करते ही है, तो बीच में सैगिंग भी आता है। मतलब हमारा बेंडिंग मोमेंट ऊपर पॉजिटिव में भी जाएगा, नेगेटिव में भी जाएगा। इसमें कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो जाएंगे? जब बेंडिंग मोमेंट तो हो जाएंगे कि नहीं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो जाएगा कि नहीं? तो 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पोको नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। तो ये पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है जेई एसएससी या इनमें कि जब लेंथ इतनी है तो कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आ जाएंगे। समझ में आया कैसे? कि जब यहाँ पे ये टच ही नहीं किया तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है ही नहीं, जस्ट टच किया तो एक ही मिलेगा हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वहाँ पे, उससे ज़्यादा है तो 2 हो गए, है ना। ये कंडीशन एक और जगह दिखती है जब हम रेलवेज में स्लीपर्स देखते हैं। रेल्स में ये हमारा स्लीपर हो गया, स्लीपर है ना, इसके नीचे बैलास्ट है, पत्थर गिट्टी है, इसके ऊपर एक रेल है। तो ये जो रेल है ये उल्टा सिस्टम है हमारा। यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली लोड है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है पूरे में, मतलब ये सॉरी बैलास्ट पूरे में रहता है। लाइट भी चली जाती है तो क्या करें, चुटकी बजाएंगे और लाइट आ जाएगी। तो हमारा बैलास्ट ये था, है ना, जो हम रेलवे में नीचे गिट्टी वगैरह रहती है तो इसको बैलास्ट बोलते हैं। ये हमारा स्लीपर था और ये हमारे रेल्स थे। तो रेल्स क्या करता है, ट्रेन का जो लोड रहता है व्हील्स का, वो स्लीपर से और स्लीपर से बैलास्ट पे चला जाता है। तो ये जो बैलास्ट है ये यूनिफॉर्मली एक लोड यूनिफॉर्मली नीचे से रिएक्शंस देता है, ठीक है, रिएक्शंस ऐसे देता है। तो ये सेम रिसिम्बल कर जाता है इसका, और ये जो 2 ये पॉइंट लोड की तरह एक्ट करते हैं। तो सेम इस पे भी क्वेश्चन
सेम सिचुएशंस हैं, ओके। या फिर एक प्लैंक है, ये तैर रहा है पानी में, है ना, दो लोग बैठे हैं, सेम सिचुएशन, लेकिन नीचे से यूनिफॉर्मली रिएक्शन है और यहाँ पे 2 पॉइंट लोड है ना। तो ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएशन देखते हैं कि यदि हमारे पास ऑलरेडी शियर फोर्स डायग्राम है या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है या फिर कोई सा डायग्राम है, तो हम उससे लोड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान है कि हम तो इस चीज़ में अब मास्टरी की तरफ बढ़ चुके हैं धीरे धीरे, ठीक है। हमें तो पता चलने लग ही गया है कि शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट फट से कैसे बनते हैं। तो इसका प्रोसीजर अभी देखो, फाइंड MC, मतलब यहाँ पे मूवमेंट निकालना है हमें फ्रॉम SFD। ये हमारे पास क्या दिया है, SFD, है ना। तो जब भी मूवमेंट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लोडिंग डायग्राम। तो लोडिंग डायग्राम में हमने जब ऑब्जर्वेशंस डाले थे, तो ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या डाले थे, मतलब क्या क्या पॉइंट लिखे थे कि पहला, यदि शियर फोर्स में जंप मिलता है तो वहाँ पे पॉइंट लोड होगा। तो हमारे पास कितने जंप है, 1 2 3। तो ये तो पता चल गया कि इन तीनों पॉइंट पे पॉइंट लोड तो है। फिर हमारे एक कंसेप्ट की जो टेबल बनाई थी उसमें पता चला था हमें कि यदि शियर फोर्स 1 डिग्री का है तो हम लोड की डिग्री बता सकते हैं कि लोड की प्रोफाइल कैसी रहेगी। तो ये हमारे पास 1 डिग्री का है, क्या है, 1 डिग्री का। तो लोड की प्रोफाइल क्या रहेगी, W की प्रोफाइल रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लोड कितने का है, यदि हम राइट मोस्ट पॉइंट पे यदि हम सेक्शन लें अभी, है ना, तो इस वाले के हिसाब से बनाते हैं। A पॉइंट पे हमारे पास लोड आएगा अप या डाउन, बिल्कुल आपने सही सोचा कि यदि सेक्शन है उसके लेफ्ट साइड में अपवर्ड इज पॉजिटिव, तो अपवर्ड डायरेक्शन का लोड है, कितना है, 14 किलो न्यूटन का। कितने का, 14 किलो न्यूटन का, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले 2 सेगमेंट में लोड कैसे रहेंगे, तो आप बोलोगे कि सर जैसा कि अभी हम SFD में देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 डिग्री है तो लोड हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो ठीक है, मैंने बात मान ली, इस वाले सेगमेंट में भी है 1 डिग्री और इस वाले सेगमेंट भी है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो रहेगा, ठीक है। फिर हमारे पास जब हम इस पॉइंट पर आए तो एक और जंप दिखी, लेकिन उसने शियर फोर्स को नेगेटिव डायरेक्शन में कर दिया, मतलब इस डायरेक्शन में सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब नेगेटिव, है ना, नेगेटिव। तो इस वाले पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लगा है, ठीक है। कितने का लगा है बताओ, 13 + 2, क्योंकि जंप उतने का ही है तो 15 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे फिर से ये नेगेटिव से 0 पे आ गया, मतलब हमारा पॉजिटिवली गेन किया कितने का, 19 का। कितने का, 19 का, क्योंकि जंप यहाँ पे कितने का है, 19 का, ठीक है। अब इसमें यदि हम इसकी इंटेंसिटी देखें उसके पहले मैं 1 मिनट क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि लेंथ क्या दे रखी है। तो इसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर की और इसकी लेंथ 1 मीटर की दे रखी है। क्रॉस चेक कर लिया मैंने, यही है, ठीक। तो हमें पता है कि ds/dx = W माइनस में, ठीक है। तो यदि हम टोटल लोड जो ये है यहाँ पे टोटल लोड, इसको
इंटीग्रेट मतलब टोटल लोड कितने के बराबर होता है, ds के, मतलब हमारा जो ds है वो हो जाएगा माइनस डब्ल्यू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डब्ल्यू डी एक्स, है ना। तो ये टोटल लोड शेयर फोर्स के डिफरेंस के बराबर हो जाता है हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फाइंड किया कि यदि इस पॉइंट पे जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, ये स्लोप क्या है, या तो हम स्लोप से भी निकाल सकते हैं कि यदि स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम लोड इंटेंसिटी होती है तो इसका स्लोप क्या हो जाता है, 14 माइनस 2/2, ये जो डिस्टेंस। ठीक है, स्लोप मिल गया, मतलब हमारे पास 6 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड इंटेंसिटी मिल गया, है ना। यदि लोड इंटेंसिटी दे रखा है तो शेयर फोर्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं, यदि शेयर फोर्स दे रखा है, शेयर फोर्स डायग्राम, तो लोड इंटेंसिटी ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा जो है ये है 6 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, पूरा का पूरा क्या आ गया, ये हमारे पास लोडिंग डायग्राम आ गया। चेक भी कर सकते हैं इसको कहीं पे भी, ए बी या सी के अबाउट मूवमेंट लो, बी या सी के अबाउट मूवमेंट लो और चेक कर लो कि ये आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड एम सी, मतलब मूवमेंट एट सी। तो मूवमेंट एट सी या तो डायरेक्टली ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं हम। अब मूवमेंट एट सी निकालना है तो 14 एम सी इक्वल्स टू 14 इंटू 2, स्माइल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है, 6 इंटू 2 इंटू 1, समझ में आया कैसे। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 2 इज 28 माइनस 6 इंटू 2 इज 12, तो हमारे पास 16 किलो न्यूटन मीटर का एम एट सी आ जाएगा। ये तो हमने इससे कैलकुलेट किया है। हमारे पास एक और रिलेशन है, क्या है रिलेशन, कि dm बाई dx इक्वल्स टू s। ठीक है, यहाँ पे हम यदि dm को लिखें s dx और इसका इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास आएगा m। यदि इस m को जो भी पॉइंट c और a के बीच में लगा दें तो mc माइनस ma, है ना, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ s dx, मतलब एरिया ऑफ shear force डायग्राम बिटवीन A एंड C, है ना। तो देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है। MA हमारे पास कितना है, 0 है, MC तो फाइंड करना है, तो है ना, एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, इतना एरिया A और C के बीच में, तो ये हमारा ट्रापेजॉइड बन रहा है 1/2, 14 प्लस 2 इंटू 2, क्या हमारा MC 16 आया, वही ला, ये तो आ गया यार, आ गया ये तो। ठीक है, तो दोनों से सेम आएगा, तो ये याद रख लो, ये लिख लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि, है ना। यहाँ पे MC MA मत लिखो, यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, आपको कभी भी मैंने नॉर्मन मतलब नोटेशन के हिसाब से फॉर्मूला लिखवाया क्या, नहीं लिखवाया, इसलिए मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे ऑलवेज राइट, यहाँ पे लेफ्ट, क्या लेफ्ट, तो हमेशा m राइट माइनस m लेफ्ट, मतलब यदि दो सेक्शन दिया तो राइट वाला सेक्शन माइनस लेफ्ट वाला सेक्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन दैट सेक्शंस। वरना कुछ दिनों बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि MC, यदि MC माइनस MA है तो MA माइनस MC में इसमें डेफिनेशन में चेंज किया आएगा, मतलब यदि हम M लेफ्ट माइनस M राइट करेंगे तो यहाँ पे माइनस एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम आ जाएगा। तो समझ में आ गया, यदि हमारे पास SFT दिया है तो लोडिंग इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं और उससे बेंडिंग मोमेंट दो वे में कैसे निकालते हैं।
ठीक है, इसका BMD बनाना है, हमें शेयर फोर्स डायग्राम दिया है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोड इंटेंसिटी निकालने में हमें क्या टाइम लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता। कैसे कि यहाँ पे प्लस, क्योंकि जिस तरह से डायग्राम दे रखा है 3 किलो न्यूटन का, तो एक पॉइंट लोड लगा है ए पॉइंट पे, ठीक है। तो हमारा लोड हो जाएगा यहाँ पे 3 किलो न्यूटन का, है ना। फिर यहाँ पे लोड प्रोफाइल में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो मतलब कोई भी लोड नहीं लगा है। फिर एक पॉइंट लोड लगा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितने का, 3 + 3 6 का, 6 किलो न्यूटन का। समझ में आया कैसे लगा है। फिर यहाँ तक 1 मीटर तक कुछ भी नहीं लगा है। फिर यहाँ पे जिस तरह से ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पे UDL लगा होगा 1 मीटर के बाद। तो 1 मीटर के बाद UDL कितना लगा है वो देखेंगे। उसके बाद ये 9 + 2 11 किलो न्यूटन का कहीं ना कहीं तो फोर्स लगा है। किस डायरेक्शन में लगा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। पता चल रहा है कैसे लगा है, क्योंकि हमारा नेगेटिव में था, इसको सीधा पॉजिटिव में किसने लगाया, 11 किलो न्यूटन ने। फिर उसके बाद एक लास्ट में 2 किलो न्यूटन का फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में लोड लगा है, दिख रहा है। ये फाइंड करने के लिए इसका स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, है ना। तो ये 9 स्लोप के लिए 4W क्या हो जाएगा, स्लोप 9 - 3/1 हो जाएगा, 9 - 3/1 हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये 6 किलो न्यूटन। अब जैसे ही ये आता है हमारे पास, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें यही चेक करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। पिछले वाला इक्विलिब्रियम में था कि नहीं था, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम में मूवमेंट हम नहीं बता सकते कि कहाँ मूवमेंट लगा है। यदि यहाँ पे कहीं पे मूवमेंट लगा भी होगा तो हमें पता नहीं चलेगा, है ना। लेकिन बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में हमें फोर्स एंड मूवमेंट दोनों के बारे में पता चल जाता है ना। तो अब इसको, जो कि हमारा क्या है, ABCD एंड E, है ना। तो इस पॉइंट, इसको चेक कर लो कि ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लो। तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट A इक्वल्स टू, ठीक है, 3 × 0, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया है, तो -6 इंटू, नहीं, क्लॉकवाइज को प्लस लिया है ना, तो 6 इंटू, ये हमारा था 2 मीटर का, तो 2, ठीक है। फिर ये वाला भी प्लस है, तो 6 इंटू, ये 1 मीटर के लिए लगा है, तो पहले तो टोटल लोड और इसका डिस्टेंस मतलब 0.5, ये 1 मीटर, इसका CG 0.5 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 3.5। और ये जो हमारा 11 है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो -11 इंटू 4, पता है कैसे आया 4, मिस्ट्री है, देखना, ठीक है। और ये हमारा 1 मीटर पे है, तो मतलब 2, 3, 4 एंड 5, तो ये भी क्लॉकवाइज है, तो +2 इंटू कितना, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो हमारा MA आ जाएगा। यदि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो MA 0 आ जाएगा। किसी भी पॉइंट के अबाउट B, C, D, E, किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते, बीच वाले पॉइंट के अबाउट कर सकते। तो देखते हैं कि ये हमारा आता है कि नहीं। 6 × 2 12, ये अभी कैलकुलेट मैं नहीं कर रहा, ये हो जाएगा 44। कितना होता है ये, 18 एंड 3 21 होता है कि नहीं, है ना। -44 + 10, तो ये हो जाएगा हमारा 23, 33, 43। तो 43 - 44 मतलब 1 किलो न्यूटन का अनबैलेंसिंग मोमेंट लगा है। ये कहाँ छुपा था, क्योंकि शेयर फोर्स में हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लगा होगा, तो हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ लगा है। तो हम इसको इक्विलिब्रियम में तो लाएंगे क्योंकि सॉम में है, तो इसको एक पॉइंट पे लगा दो, क्योंकि ये माइनस है
एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे ABCDEFGHIJKL RST जो भी है, ठीक है। तो ये 1 किलो न्यूटन का फोर्स हमने वहाँ पे लगा दिया, ताकि ये बीम भी हमको बताया नहीं है ना किस पॉइंट पे है, तो हमको लगाना पड़ेगा, ठीक। तो लिख दो कि सिंस ए काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ 1 किलो न्यूटन is present in beam, so a clockwise movement of 1 kilonewton meter, क्या kilonewton meter is applied at any point in beam since the position of movement is not given, so we are applying it over पॉइंट ए। लिख लिया स्टेटमेंट, है ना। ये स्टेटमेंट परीक्षा में नहीं आएगा, बाद में तुम सोचोगे कि ये 1 किलो न्यूटन कहाँ से आ गया, तो इसके लिए लिखवा दिया है कि हमें इसको, यदि एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे भी ये स्टेटमेंट ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि हमने ए पे लगाया, वो क्यों लगाया उनको भी तो समझाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि उनको पता है, पर फिर भी उनको मार्क्स के लिए समझाना पड़ता है, ठीक है। अब हमको तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत आती ही नहीं है, क्योंकि हमें तो बहुत जल्दी जल्दी बनाना याद है। कैसे बनाते हैं हम, है ना, दोनों साइड से बनाते हैं, इधर भी सेक्शन है इधर भी सेक्शन है, तो इधर से देखते हैं। तो ये 1 किलो न्यूटन का कैसा स्माइलिंग मूवमेंट है, तो ये हमने 1 किलो न्यूटन का स्माइलिंग मूवमेंट लगा दिया है, क्योंकि कंसंट्रेटेड मूवमेंट है तो डायरेक्ट जंप आएगा। फिर यहाँ पे कोई लोड नहीं था, है ना, तो अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में लीनियर प्रोफाइल रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी। अब हमारा शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव में पहुँच गया, तो मतलब ये वापस नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आएगा पता है ना, ये आया नीचे आया। फिर यहाँ पे लोड है, तो ये लोड हमें पैराबोलिक प्रोफाइल देगा कि नहीं देगा, तो ये कितना देगा। और यहाँ पे जो है हमारा ओवरहैंग वाला जो सपोर्ट है, तो ये यहाँ पे हमें इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव रिएक्शंस देगा ही देगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हमें पता है ना। तो इस जो ये है यहाँ पे इस वे में पहुँच जाएगा नेगेटिव में, क्या वैल्यू है अभी नहीं पता, और यहाँ पे लोड है नहीं, तो फिर से ये लीनियर, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे। अभी इसकी वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं, 2 × 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 किलो न्यूटन मीटर। डायग्राम बनाने में टाइम लगता नहीं है हमें। अब 1 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। यहाँ पे 3 × 2 6 + 1, ये हो गया 7 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये वाले पॉइंट पे कितना हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे 3 × 3 = 9, कितना 3 × 3 = 9 + 1 - 6, कितना हो जाएगा 9 + 10 - 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 किलो न्यूटन मीटर, 4 किलो न्यूटन मीटर, है ना। और ये तो हमें पता ही है, तो ये हमारा बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये समझ में आ गया ना कि हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए या शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमें वो सेक्शन लेने की ज़रूरत है नहीं। यदि आप गेट वगैरह में कर रहे हो तो आप ऐसे जल्दी जल्दी, एक तो फर्स्ट ये होता है कि इस वाले में आप बता सकते हो कि कहाँ पे कौन सा रहता है। ये 2 डिग्री है, समझ में आया था ना हमारा, वो तो पता है। कोई ट्रिक कोई कंसेप्ट है ना, कोई बोलेगा ट्रिक है कोई कंसेप्ट है, अपनी अपनी मोह माया है सबकी, ठीक है। ओके।